Hello, hello students. Now we are going to solve exercise 8.2 question number 1 part 3. In this question you have been given the value of cos 45 degree divided by secant 30 degree plus cosec 30 degree. cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स आपके पास 1/√2 आप यहाँ पे लिख लेंगे. cos 45 क्या होता है स्टूडेंट्स 1/√2 डिवाइडेड बाय secant 30 डिग्री. secant 30 डिग्री किसका इनवर्स होगा स्टूडेंट्स cos 30 डिग्री का. cos 30 डिग्री आपका है √3/2 तो secant 30 डिग्री क्या बन जाएगा आपके पास 2/√3. क्लियर. प्लस cosec 30 डिग्री. cosec किसका इनवर्स होता है स्टूडेंट्स साइन का इनवर्स होता है. साइन 30 डिग्री 1/2 है तो cosec आपका 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे आप लेंगे एलसीएम. 1/√2 को आप एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर. इसके बाद आप क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे √3 का. आपके पास आ जाएगी वैल्यू 2 प्लस 2√3. क्लियर. अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे इन्वर्स कर देंगे स्टूडेंट्स. इन्वर्स कैसे करेंगे 1/√2 जो है आपका ये एज इट इज रहेगा और आपका जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय √3 ये क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा. ये डिवीजन से किस में कन्वर्ट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में. यानी कि √3 आपका कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 2√3. क्लियर. अब आप क्या करेंगे इसके बाद आप लेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे इन चीज़ों को इन नंबर्स को. √3 आप एज इट इज लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 multiply by 2 root will be 2√2 plus 2√3 multiply by √2 will be 2√6. Clear. And in the next step what you will do you will convert these root terms into the simpler numbers. आपका जो है डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं आना चाहिए स्टूडेंट्स. तो रूट को कैसे रिमूव करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा. देखिए यहाँ पर आपके पास वैल्यूज क्या दी गई थी √3 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस 2√2 प्लस 2√6. one second. yes 2√2 प्लस 2√6 आपके पास ये वैल्यूज थी. अब आपने क्या करना है रूट्स को कन्वर्ट करना है किसमें सिंपलर नंबर्स में. आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे. जो आपका ये पॉजिटिव साइन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा. यानी कि 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 2√6 आ जाएगा. आपको ये जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं रूट को किसमें नीचे जो आपका डिनोमिनेटर में रूट दिया गया इसको आप कन्वर्ट किस में करें नंबर्स में कन्वर्ट करें. यानी डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं आना चाहिए. तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आपने 9th क्लास में भी किया होगा स्टूडेंट्स. कैसे हम रूट को कन्वर्ट करते हैं नंबर्स के फॉर्म में. जब हमारा रूट डिनोमिनेटर में होता है हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं और जो आपका डिनोमिनेटर में जो नंबर्स दिए गए उसको आप एज इट इज लिखेंगे. आप सिर्फ क्या करेंगे जो साइंस होते हैं आपके उनको चेंज करेंगे. जैसे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव था तो आपने क्या किया यहाँ पे दोनों जगह नेगेटिव यूज कर लिया. अब आप √3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2√2 से माइनस 2√6 से. और आप देखिए अब डिनोमिनेटर में क्या वैल्यूज आ रही है आपकी 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई बाय 2√2 माइनस 2√6. 2√2 को आप क्या ले सकते हैं a ले सकते हैं. ठीक है. प्लस 2√6 को आप क्या ले सकते हैं b ले सकते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए मल्टीप्लीकेशन 2√2 क्या है आपका सेम है यानी कि इसको हम a ले लेंगे और माइनस 2√6 क्या है आपका b है तो इसको हम एज इट इज ले लेंगे. यानी कि आपका फॉर्मूला कौन सा बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी. तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है ना आपका. 2√2 क्या ले लिया आपने a ले लिया और 2√6 क्या ले लिया आपने b ले लिया. तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी और यहाँ पे क्या बन रहा है इंटू a माइनस बी.
सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 से, यानी कि 2√6 माइनस 2√18। 6 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, 18 होता है। आपने क्या किया, रूट के जो अंदर की वैल्यूज थी उनको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, √3 से। अब आप देखिए 2√2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप। अब देखिए 2√2 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और √2 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 होगा। तो 4 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। माइनस 2√6 को आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2√6 है, इसका स्क्वायर करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 6 4 का कितना होता है आपका, 24 होता है। यानी कि माइनस कितना आ जाएगा आपके पास, 24 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखिए आपके पास 2√6 है माइनस 2√18 है, तो इसमें कॉमन क्या निकाल लेंगे आप, 2 को कॉमन निकाल लेंगे। 2 को जब आपने कॉमन लिए तो आपके पास ब्रैकेट में क्या आएगा, √6 माइनस √18 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 24 माइनस 8 माइनस 24 कितना आएगा स्टूडेंट्स आपके पास, करिए 24 माइनस 8 कितना आएगा, 14 माइनस में जब 8 चला जाएगा आपका 6 आ जाएगा, यानी कि 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -16। क्लियर। -16 आने के बाद आप देखिए आपका जो है ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 और 16 जो आपका डिनोमिनेटर में, यानी कि 2 से ये आपका 16 कैंसिल आउट हो जाएगा 8 पे। 2 8 16 होता है ना स्टूडेंट्स, तो आपने 2 से कैंसिल आउट किया 16 को, तो कितना है, -8 आ गया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप्स आपके यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए आपका वैल्यू आ गई √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाय -8। डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स आपके पास, -8 है। अब -8 आपका डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, तो इसको पॉजिटिव में आपको कन्वर्ट करना होगा। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, नेगेटिव साइन जो है आपका न्यूमरेटर में उसको आप कॉमन ले लेंगे। तो नेगेटिव साइन जब आप न्यूमरेटर में कॉमन ले लेंगे तो आपका जो -√18 है ये क्या बन जाएगा, +√18 बन जाएगा, और जो +√6 है ये क्या बन जाएगा आपका, -√6 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय -8 आ जाएगा। अब आपका माइनस से जब माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। क्लियर। आप √18 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें, देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करेंगे आप 18 को, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब देखिए 3 आपका कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, यानी कि आप 3 को क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट के बाहर ले लेंगे, और 2 आपके कहाँ चल जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर। क्लियर। 2 स्क्वायर रूट के अंदर किस लिए चला गया, क्योंकि 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा था, 3 का एक पेयर बन रहा है, तो 3 कहाँ चला गया आपका, स्क्वायर रूट के बाहर चला गया। 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8 तक भी सॉल्व करोगे तो ये भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। ये जस्ट आपके लिए मैंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई और कर लिया, तो आपके पास 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर। आपको आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, मैंने कैसे कैसे करके स्टेप्स फॉलो किए हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है आपके पास, मैं उसको अब सॉल्व करूंगा आपके सामने। आपको दी गई है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos x 60 डिग्री डिवाइडेड बाय secant 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो आप sin 30 डिग्री की वैल्यू को इस टेबल से देखेंगे तो क्या आएगी आपके पास, 1/2 आ जाएगा। 1/2 को आप एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर। अब आप प्लस का साइन लगाएंगे और tan 45 डिग्री का आप यूज करेंगे। tan 45 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है आपका, यहाँ पे आप 1 लिख लेंगे, माइनस cos x 60 डिग्री। cos x 60 डिग्री आपका किसका इन्वर्स होगा, साइन का। साइन का इन्वर्स क्या होता है, cos x। तो cos x 60 डिग्री आपका कितना होगा, 2/√3।
2/√3। नाउ डिवीजन का साइन, और इसके बाद आप क्या करेंगे, सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू को यहाँ प्लेस करेंगे। सीकेंट 30 डिग्री किसका इन्वर्स होता है, कॉस का। सो कॉस 30 डिग्री आपका √3/2 है, तो सीकेंट 30 डिग्री आपका कितना बन जाएगा, 2/√3 बन जाएगा स्टूडेंट्स। प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री आपका कितना है स्टूडेंट्स, इस टेबल में दिया गया है 1/2 दिया गया है। प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट किसका इन्वर्स होता है, टैन का। तो टैन आपका 45 डिग्री 1 है, तो आपका कॉट 45 डिग्री कितना होगा स्टूडेंट्स, वो भी 1 ही होगा स्टूडेंट्स। क्लियर। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल टेक दी एलसीएम। ठीक है, तो आप फर्स्ट स्टेप में जब एलसीएम आप लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2√3 एलसीएम। क्लियर। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 2√3 विल बी √3 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपका डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो 1 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 को तो क्या आएगा आपके पास, 2√3 आएगा। क्लियर। माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय 2√3 विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 4। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 4 आ जाएगा। नाउ अपॉन अगेन आप एलसीएम लेंगे 2√3 का। आपने क्या एलसीएम लेना है, अब 2√3 का अगेन एलसीएम लेना है। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, √3 आ जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका क्या है, 1, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2√3 विल बी 2√3 एज इट इज। यहाँ पे देखिए आप 2√3 आपका 2√3 से कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ आई एम सॉल्विंग द पार्ट ओवर हेयर। आपका नेक्स्ट पार्ट है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा आपके पास, 3√3। √3 प्लस 2√3 कितना बन गया स्टूडेंट्स, 2√3 बन गया। क्योंकि आपके पास √3 की जो वैल्यू है इसको क्या लेते हैं हम, 1√3 लेते हैं, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, तो ये कितना बन गया आपके पास, 3√3 बन गया। -4 आ गया आपका, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3 प्लस 2√3, तो अगेन यहाँ पे क्या है आपका 1√3 है। 1√3 को जब आप ऐड करेंगे 2√3 से तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, 3√3। 4 को आप एज इट इज लिख लेंगे प्लस 3√3 कर लेंगे आप। क्लियर। अगेन आपको पता है कि आपका डिनोमिनेटर में कभी भी रूट की वैल्यूज नहीं आती है, तो रूट को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, बाय मल्टीप्लाइंग दी नंबर, सॉरी डिनोमिनेटर। सो 4 माइनस 3√3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और डिवीजन में भी आपका सेम नंबर आएगा, यानी कि 4 माइनस 3√3 आ जाएगा। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, 3√3 जो है आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3√3 से, -4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3√3 से, अगेन आपको इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइडेड बाय। अब आप देखिए सेम आपके पास आ रहा है नंबर्स, 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है, और बीच में क्या है आपका प्लस 3√3 और यहाँ पे क्या है -3√3। तो आपके पास ये कौन सी थ्योरम बन गई स्टूडेंट्स, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होगा आपका 3√3 का स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया आपका। अब आप देखिए 3√3 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 सा 12√3 माइनस 3√3 को जब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 3√3 से, तो कितना आएगा आपके पास, 3 3 सा 9 और 9 3 सा कितना होता है स्टूडेंट्स, 27, -27 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी -16 माइनस, और जब आप माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस आ जाएगा। 4 3 सा कितना होता है स्टूडेंट, 12, तो 12√3 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर। 4 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 3√3 से, तो कितना है 4 3 सा 12 और √3 आपका एज इट इज आ गया, सो प्लस 2 12√3 आ गया, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 16 माइनस 3 3 सा 9 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 27। क्लियर।
अब आप क्या करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। आप कुछ नहीं करेंगे, आप ऐड करेंगे यहाँ पे 12√3 को और जो आपका 12√3 है इसको। 12√3 प्लस 12√3 कितना बन जाएगा आपके पास? 24√3। 24 क्या बन जाएगा आपका? √3 बन जाएगा, 24√3। और आपके पास क्या था? माइनस, आपके पास क्या था? -27 और -16। तो आप माइनस जब ऐड करेंगे इसको 27 और 16 को, तो कितना आएगा आपके पास? -43 आएगा। ठीक है, 27 और 16 को क्या करना है? आपको ऐड करना है। तो -27 और -16 आपके पास कितना हो जाएगा? -43 हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे, -43। अब आप डिवाइड बाय, डिवीजन में आप देखिए आपके पास क्या क्या नंबर्स थे। डिवीजन में आपके पास है 16 - 27। सो जब आप 27 को 16 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 11 आएगा। 11 किसका आएगा? माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि 27 आपका क्या था? नेगेटिव में था। सो -11 आपका कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। -11 विल कम इन दी डिनोमिनेटर। क्लियर? अब आपको पता है कि नेगेटिव साइन हमारा डिनोमिनेटर में नहीं आता है, तो हम कन्वर्ट करेंगे इसको किसमें? पॉजिटिव टर्म में। पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम न्यूमरेटर में कॉमन ले लेंगे नेगेटिव साइन को। तो आपका -43 है, ये क्या बन जाएगा? +43 बन जाएगा। और जो ये आपका +24√3 है, क्या बन जाएगा? -24√3 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय -11। अब ये माइनस से माइनस और माइनस साइन क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। आपके पास बन जाएगा 43 - 24√3 डिवाइडेड बाय 11। एंड दिस इज योर आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट। आई होप आपको स्टेप्स क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फिफ्थ पार्ट, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज सेइंग दैट 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो 5 मल्टीप्लाई बाय cos 60 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स? आपका 1/2। तो 1/2 का क्या कर देंगे आप? स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री। सीकेंट जो है आपका किसका इन्वर्स होता है? कॉस का। तो कॉस 30 डिग्री कितना है? √3/2। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 2/√3 बन जाएगा। और इसका क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे। -10 स्क्वायर 45। तो 10 45 कितना होता है? 1। तो 1 का क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना है स्टूडेंट्स? 1/2। 1/2 का क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना है? √3/2। तो √3/2 का क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? इन द नेक्स्ट टाइम व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई 5 1/2 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट? 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स? 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स? 1/4, प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना होगा? 3/4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? नाउ यू विल सिंप्लीफाई इट ओवर हियर। 5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 विल बी 5/4 प्लस 4 4s are 16 divided by 3 minus 1 divided by 3 plus 1 will be 4. So 4 से जब आप 4 को कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आप ऊपर वाली टर्म्स को क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। आपके पास क्या आएगा एलसीएम में स्टूडेंट्स? 12 आ जाएगा। 12 जो आपका एलसीएम आ जाएगा तो 4 into 3 will be 12 and 5 into 3 will be 15 plus 3 4s are 12 and 16 4s are 64 minus 12 आ जाएगा आपके पास। अब आप 64 को ऐड करिएगा 15 से, कितना आएगा आपके पास? 79। और 79 को आप सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे? 12 से, यानी कि ये कितना आएगा? 67। सो 67/12 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया स्टूडेंट्स। 67/12 क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। क्लियर? आपको कुछ नहीं करना है, इस टेबल से ये वैल्यूज पुट करनी थी और उसके बाद आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो योर आंसर इज 67/12।
आई होप आपको ये 3 पार्ट्स जो मैंने करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 3, 4 एंड 5 ये क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स स्टूडेंट्स। थैंक यू।